नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, आज जेएनयू के द्वारा पीजी 2023 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को जारी कर दिया गया है, जिसका कि इंतज़ार आप लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि इस बार यानी कि 2023 में पीजी में एडमिशन जेएनयू किस आधार पर लेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को ऐसे ही देते रहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें कि यहां पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि एमए, एमएससी, एमसीए, एमपीएच, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट के और भी जितने सारे कोर्सेज़ हैं जो कि जेएनयू के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन सब में एडमिशन सीयूईटी पीजी जो कि एनटीए कराता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है उसके थ्रू 2023 में यानी कि पीजी के जितने भी कोर्स हैं उसमें एडमिशन होंगे। साथ ही एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में जो एडमिशन होना है वह गेट के स्कोर के थ्रू होगा। साथ ही एमबीए प्रोग्राम में यानी कि एमबीए में जो एडमिशन होना है वह वहाँ पर जेएनयू में वह कैट के थ्रू होगा। तो ये सारी बातें रही, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएनयू ने पिछले साल यानी कि 2022 में अपना जो एडमिशन लिया था वो सीयूईटी पीजी के थ्रू लिया था, ठीक है। तो इस बार भी सेम वैसा ही कर रहा है जेएनयू कि यानी कि जेएनयू में अगर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले सीयूईटी पीजी यानी सीयूईटी पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो कि एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.nic.in पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही वहां पर जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो सारी चीज़ें वहां पर दे दी गई हैं, अगर आप पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। बाकी अगर हम वहाँ पर कुछ डिप्रीवेशन पॉइंट वगैरह की बात करें तो सेम पिछले साल जैसा कि 2022 में था वो सेम ही रहने वाला है। बाद में अगर आप कुछ भी पॉइंट्स या वेटेज वगैरह के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज नंबर 46 पे यानी कि जो जेएनयू का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके पेज नंबर 46 पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह की जो कुछ भी चीज़ें हैं SC ST OBC EWS PWD तो सब सेम रहने वाली हैं जैसा कि पिछले साल यानी कि 2022 में थी। हम लोग बात कर लेंगे कि 2022 में किस आधार पे कैसे कैसे एडमिशन हुआ था, उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग देख लेंगे कि कट ऑफ वगैरह कितना गया था, कितने मार्क्स तक के बच्चों का एडमिशन हुआ था, एडमिशन की प्रक्रिया क्या थी, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक अलग वीडियो के माध्यम से देख लेंगे बाद में। यानी कि जो इसका सिलेबस है सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है जेएनयू के लिए वो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन होकर वहां से अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अगर है कि जेएनयू इस बार एडमिशन कैसे लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या जेएनयू इस बार पार्ट ए भी कंसीडर करेगा या सिर्फ पार्ट बी पर ही एडमिशन लेगा, जैसा कि पिछले साल यानी कि 2022 में जेएनयू ने किया था। जेएनयू ने 2022 में सिर्फ और सिर्फ डोमेन यानी कि पार्ट बी पर ही एडमिशन लिया था, पार्ट बी के मार्क्स पर ही सिर्फ एडमिशन लिया था। तो सेम वही प्रोसेस इस साल भी यानी कि 2023 में भी सेम वही प्रोसेस रहने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएनयू जो है वह इस बार एडमिशन जो लेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके 75 क्वेश्चन के मार्क्स पर ही लेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं तो आपको फिर पार्ट ए को एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप अपने एग्ज़ाम में पार्ट ए को छोड़ भी सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं तो। अगर जेएनयू के अलावा आप डीयू या फिर बीएचयू वगैरह जाना चाहते हैं, बीएचयू वगैरह के लिए पार्ट ए आपको करने ज़रूरी होंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जेएनयू जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ पार्ट बी कर सकते हैं, लेकिन जब जेएनयू के लिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जब आपके मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे और जब आप जेएनयू के लिए वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो वहाँ पर जेएनयू आपसे पूछता है कि आपके पार्ट बी और पार्ट ए यानी कि पार्ट बी और पार्ट ए में कितने मार्क्स आए, यानी कि वहाँ पर आपसे पार्ट ए का मार्क्स पूछा जाता है। लेकिन अगर आप पार्ट ए को नहीं किए हो तो वहाँ आप 0 भी दे सकते हो, वरना पार्ट ए में आपके कितने मार्क्स आए हैं ये भी आप वहाँ पर बता सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत आपके रिज़ल्ट आने के बाद की है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें रही, बाद में हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक एक अलग वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। अगर आप खुद भी देखना चाहते हैं तो इस यानी कि जो
इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, आप जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। आप कहाँ जाएंगे, आपको जाना होगा सबसे पहले यहाँ jnu.ac.in, और जब आप यहाँ जाओगे तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। और आपको क्या करना होगा, ऐसे आपके सामने आएगा और जब आप इस पर क्लिक करोगे, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। तो अगर ये हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।